Hello students, how are you? My name is Karan. So today we will continue class 7th mathematics chapter number 2 and name of this chapter is fractions and decimals numbers. So in our last class we have already discussed that definition of fractions and type of fractions. टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में हमने पढ़ा था डेसिमल फ्रैक्शंस एंड लाइक फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. सभी की डेफिनेशन लिखी थी, सभी के एग्जांपल बताए थे. सो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक लास्ट क्लास एसडब्ल्यू, सॉल्यूशन ऑफ लास्ट क्लास एसडब्ल्यू. सो लास्ट क्लास एसडब्ल्यू का जो सॉल्यूशन है वो हम सबसे पहले चेक करेंगे. नाउ फर्स्ट था 2/7, 10/7 एंड 9/7. So here you have to identify which type of fractions is. आपको सबसे पहले ये पता करना है कि इसमें 2/7, 10/7 और 9/7 है वो किस टाइप की फ्रैक्शंस है. ओके, तो मैंने यहाँ पे देखा कि इन सभी फ्रैक्शंस के अंदर जो डिनोमिनेटर था, सो डिनोमिनेटर में सबका सेम है वैल्यू. तो डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू सेम होती है सभी के पास में तो उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस. ओके, सेकेंड है 9/10, 17/100. अब आपको पता है जब डिनोमिनेटर में डेसिमल नंबर्स होते हैं या 10 के मल्टीपल में जब नंबर होते हैं तो वो जो आपकी फ्रैक्शंस होती है उसको बोलते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शंस. तो सेकंड है एक डेसिमल फ्रैक्शन. फिर था 10/7, 13/2, 9/6. अब आपको इसमें चेक करना था तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है. क्या होता है कि जब आपके पास में न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी होती है तो वो होती है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन we can say that these fractions, these all are fractions will be improper fractions. Now third is 2/1/7 and 6/7/100. तो ये तो क्लियर है, सीधा सा ही दिख रहा है. दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शंस. ओके, एंड 10/3, 13/3 एंड 11/3. तो ये कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा, गलती से लिखवा दिया होगा. प्रॉपर फ्रैक्शंस में जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमिनेटर से ग्रेटर देन होगा. क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर, चेंज कर लेना आप सभी अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आपका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और इसके अंदर जैसे यहाँ हो गया 18, यहाँ हो गया 19 और यहाँ पर ले लेते हैं 21. तो ये हो गई आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. व्हेन वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, दिस ऑल टाइप आर फ्रैक्शंस कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस. सो टुडे वी विल अगेन एक्सप्लेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. वैसे लास्ट क्लास में भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताया होगा, एक बार वापस से देख लीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में मैंने एक क्वेश्चन लिया, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/5. 2/5 की आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5. अब जब भी आपको किसी भी फ्रैक्शंस या किसी भी रेशनल नंबर की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है. 2/2, 3/3, 4/4. अब यहाँ 1/1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1/1 से मल्टीप्लाई करता तो वापस यही फ्रैक्शंस आ जाती. समझ में आया, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2/5 को 2/2, फिर 2/5 को 3/3, 2/5 को वापस वही फ्रैक्शंस नहीं आनी चाहिए. जो फ्रैक्शंस मैं यहाँ लिखूंगा वापस वही फ्रैक्शंस नहीं आनी चाहिए, उसके अलावा दूसरी फ्रैक्शंस आनी चाहिए, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो ये जो सब की सब आएगी 4/10, 6/15, 8/20, ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी 2/5 के. अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक एसडब्ल्यू दे रहा हूँ और आपको क्या करना है 4/6. आपको 4/6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं. ध्यान से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ. 4/6 जैसे यहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/5 लिखे थे ना आपको, वैसे ही आपको राइट द 3 इक्विवेलेंट. कितने लिखने, इसके भी 3 लिखने, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने. 2/5 का मैंने करवा दिया आपको 6/4. 6/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखते हैं. देखता हूँ, देखिए वापस ये सेम नहीं आनी चाहिए, सेम वाली नहीं लेनी है ना, ध्यान रखना, इसको देखना. डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो फर्स्ट आपका एसडब्ल्यू है वो ये क्वेश्चन है. अब कंपैरिजन ऑफ 2 रेशनल्स नंबर, 2 रेशनल्स नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे 11/15 एंड 12/17. तो जब भी दो नंबर को कंपेयर करना होता है तो हमेशा उनके डिनोमिनेटर को सबसे पहले सेम बनाना होता है. 11/15 और 12/17, देखो इसका डिनोमिनेटर 15 है, इसका 17 है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेम द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शंस. 15 और 17 देखो सेम नहीं है डिनोमिनेटर,
तो ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेगी, दोनों के दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो देखो डिनोमिनेटर शुड बी सेम, तो मैंने क्या किया 11/15 को 17/17 से, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई किया 17 और 17 से। तो 11 × 17 187, 15 × 17 255। अब स्टूडेंट आप ये सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है। आप सबसे पहले इसको 1 से इसको 1 से करो, नहीं यार, फिर इसको 2 से किया 30, इसको 2 से किया 34, इसको 3 से किया, ठीक है, इसको 3 से किया, इसको 4 से किया, इसको 4 से किया, ऐसे करते जाना। और जब जहां तक करते जाना जहां तक ये दोनों सेम ना थे, ठीक है ना, ऐसे। तो लास्ट में जब इसको 17, अब 17 से इसको किया, 17 से इसको किया, देखो 255 255, तो ऊपर नीचे दोनों जगह इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे इसको 17 से किया, इसको 15 से किया, अब इसको 17 से किया 255, इसको 15 से किया 255। तो आपको चेक करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक करना है। और जब जैसे ही सेम आए और वही रुक जाना, जैसे इसको 17 से इसको 15 से किया, दोनों सेम आए, सेम आते ही आपको रुक जाना, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो जिस नंबर पे आएंगे उसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, समझ में आया। अब देखिए न्यू फ्रैक्शंस आर, अब इन दोनों को वापस से लिख लिया, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद में वापस से यहाँ लिख लेंगे। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होने के बाद में आपको न्यूमिनेटर को कंपेयर करना है। 187 इज ग्रेटर देन 180, 187 से ग्रेटर देन का साइन आ गया, इसका मतलब इसका न्यूमिनेटर सेम है, तो ये पूरी फ्रैक्शंस भी इससे ग्रेटर देन होगी। तो ये था। अब आपको मैंने दो क्वेश्चन दिए, एक तो 3/7, एक 2/5, आपको कंपैरिजन करना है इनका, ठीक है, कि कौन सा आएगा साइड। 6/8, 12/16, इनको भी कंपैरिजन करना। तो सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, ठीक है। सेम होने के बाद में ऐसे अलग अलग मल्टीप्लाई करना, उसके बाद में चेक करना। अगला है अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे कि आपको तीन फ्रैक्शंस दे दी मैंने, 1/5, 3/7 और 7/10। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है। अब सिंपल नंबर दिया हुआ होता है 1 2 3 4, तब तो आप बोल देते 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज लेस देन 3। लेकिन फ्रैक्शंस अगर आ जाती है तो फिर कैसे करोगे? तो वापस वही रूल लगाना, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए तीनों के, 5, 7 और 10। मुझे सबके डिनोमिनेटर सेम करने थे, तो 1/5 को 14/14 से चेंज किया, ये आया। 3/7 को 10/10 से चेंज मल्टीप्लाई किया, ये आया। 7/10 को 7/7 से मल्टीप्लाई किया, ये आया। देखो 70 70 70। तो वापस अब इनकी जगह, तीनों की जगह ये लिख लो, तो ये तीनों लिख दी, तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब डिनोमिनेटर सेम होने के बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ग्रेट 49, सबसे बड़ा 49 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आपको इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना, ठीक है। मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो देखो सबसे पहले 14 से बड़ा है 30 से ग्रेटर देन है 49, तो ये हो जाएगा आपकी फ्रैक्शन 14/70 से ग्रेटर देन है 13/70 से ग्रेटर देन है 49/70। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, मतलब बढ़ता हुआ है 40 30, यही तो था। देखो 40 30 90। अब लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में आएगा। तो सबसे पहले आएगा 49 इज ग्रेटर देन, फिर आएगा 30 से ग्रेटर देन है 14। देखो 49 से 30 से 14, अब इनको फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख दो, तो 49/70, 13/70 इज ग्रेटर देन 14/70, ठीक है। तो ये आपका आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 2/9, 2/3 और 8/21। आपको चेक करना है इसका, आपको इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो सबसे पहले आप इनके डिनोमिनेटर सेम करना, फिर उसके बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, फिर उसको फ्रैक्शन में चेंज कर देना, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, फिर इसको फ्रैक्शंस फॉर्म में चेक करना। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही है। मैंने होमवर्क में आपको क्या क्या दिया, देखो एक तो ये दिया होमवर्क में, इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। फिर मैंने सेकंड दिया है ये और ये, इनको आपको क्या करना, कंपैरिजन करना है इन दोनों का। फिर थर्ड दिया है मैंने ये वाला क्वेश्चन, इसको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है।